सेवा जोहार। मैं देव रावण भलावी और आज मेरे साथ है संदीप सल्लाम जी, भारतीय गोंडवाना पार्टी छिंदवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष। और आज हम आपके सामने गणेश उत्सव को लेकर कुछ बात रखेंगे कि अभी जो गणेश उत्सव चल रहा है, क्यों संदीप जी? बिल्कुल। तो हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि गणेश उत्सव को लेकर हमारे छिंदवाड़ा की जो परिस्थिति है उसकी जमीनी कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। हम आपको बताए थे कि हमने जगह जगह मीटिंग लिया, जगह जगह गाँवों में हमने हमारा संगठन को तैयार किया है और सियाने को, बुजुर्ग को, मातृशक्ति को, सभी को जगाने की हमने कोशिश किया है। जहाँ जहाँ हम गए हैं और हमने हमारी बात रखा है, जिन लोगों तक हमने हमारी संस्कृति और उस ऐतिहासिक बातों को रखे हैं जो कि सबको जानना चाहिए, क्यों संदीप? बिल्कुल। और हमको ये बात भी समझ में आया कि हमारी उन बातों को लोगों ने अमल भी किया है। जैसे आपके भी पास, आपने भी बताया, मेरे को संदीप जी ने बताया कि कुछ हमारे पास कॉल्स, मैसेज और व्हाट्सअप हमने चेक किया, तो हमको ये सबसे अद्भुत चीज़ें लगी कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने जिन जिन लोगों से चर्चा किया था, उन लोगों ने हमको गणेश महोत्सव की बधाई नहीं दिया। क्यों संदीप जी, आपको दिए क्या? नहीं, किसी ने दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भी जिन लोगों को मैंने समझा के आया था, उन्होंने किसी प्रकार से गणेश महोत्सव की बधाई और जो गणेश जी की स्थापना की फोटोज वगैरह मेरे को बिल्कुल शेयर नहीं किए। तो इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि यार हमारी जो संस्कृति में लोग लौट रहे हैं, कि जो हमारा इंडिजिनस कल्चर है, जो हमारी गोंडी संस्कृति है, कोइया संस्कृति है, हम मूल निवासियों की जो संस्कृति है, तो उसमें लोग लौटने लगे हैं और अपने दिमाग से सोचने लगे हैं कि किस प्रकार से गणेश जी, एक हाथी का सर किस प्रकार से लगाया गया था। और उस विषय में जब लोगों ने सोचा तो तभी तो ये निर्णय लिया कि उन्होंने हमको बधाई नहीं दिया है। और फेसबुक के माध्यम से भी मैंने देखा, जिन जिन लोग हमने समझा उन्होंने किसी प्रकार के इस प्रकार की पोस्ट, बधाई वाली पोस्ट नहीं दिया है। मतलब लोग अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटने लगे हैं और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम किसी प्रकार से किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को कोई हिंदू साथी और कोई सनातन धर्म को मानने वाला जो भी कोई व्यक्ति वो अगर देख रहा हो तो आप बिल्कुल बुरा ना माने। हम हमारी संस्कृति को लेकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों संदीप जी? इस बात को आप ध्यान रखें, हम किसी प्रकार से आप लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं। और स्थापना की हम बात करें, हमने देखा कि कई जगह कॉल के माध्यम से मैंने अपने साथियों से पूछा तो ये पता चला है कि उन्होंने किसी प्रकार से गणेश महोत्सव को लेकर कोई मोहल्ले में कोई स्थापना नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को लेकर जानने लगे हैं। उनको हमने कुछ जो इतिहास था हमारा शंभू शेख का, हमने बताया कि किस प्रकार से शंभू के 2 संतान थी, मछंदर नाथ और एक और, इस प्रकार से 2 थी। उतना मेरे को भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरे साथ भूमिका थे, उन्होंने उसके बारे में बहुत डीपली बताया। और मैं अक्सर कर अपनी मीटिंग में जो ऐतिहासिक जानकारी देने वाले भूमिकाओं के साथ में रखता हूँ। तो ये संस्कृति को लेकर जाके बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीजें हम देखें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से बधाई नहीं आई। और आप लोगों को भी ये मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारी उपलब्धि, और मैं चाहता हूं हमारी उपलब्धि हम लोग ने जो आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बाकी तक भी वीडियो पहुंचे। और जो हमने हमारी संस्कृति को जगाने के लिए जो कदम चलाया था और जो सफल हुआ है, उस कदम को लेकर ऐसे ही कदम बाकी क्षेत्रों में भी, बाकी ग्रामीण स्तर में भी ये कदम चले, हम ये चाहेंगे। तो आप उन सभी लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करें, अगर आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जहां भी देख रहे हैं। और दूसरी चीजें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी 30 त्योहार हैं, जैसे कि अभी जो पोला वगैरह आया था और जिस प्रकार से बड़गा सड़गा हम लोगों ने मनाया, और इसके पहले भी नवा खाने वाला, जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में हमारे ट्राइबलों के जो 30 त्योहार हैं, इंडिजिनस कोयतुर लोगों के जो त्योहार हैं, इसको लेकर आप सभी लोग जानने की कोशिश करें। क्योंकि अब जहाँ तक कि आपने ऐसे लोग भी वीडियो देखेंगे जिन्होंने हमको बधाई नहीं दिया है, जो जाग चुके हैं, तो उन लोगों से भी मैं अगला कदम ये कहूँगा कि हमने आपको जो थोड़ा सा चिंगारी दिया है, जगाने का काम किया है, उसके आगे का काम आपको करना है। आपको अपने 30 त्योहार के बारे में जानना और समझने की जो कोशिश है, पढ़ने की जो कोशिश है, वो आपको करते रहना है। क्योंकि आगे भी और इस प्रकार के त्योहार, 30 त्योहार और ऐतिहासिक हमारे कुछ घटनाओं से जुड़े हुए त्योहार आ रहे हैं, उनको लेकर आप मनाइए, लोगों के सामने आप रखें। और साथ में मैं कहूँगा कि जहाँ तक कि हमारे इधर जो जहाँ अपन गोंगो करते हैं उसको क्या कहते हैं संदीप जी? चौधरी। जहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में तो उसको चौधरी ही कहते हैं। तो चौधरी में आप देखे होंगे कई लोगों के जो है मनगढ़ा देव धामियों ने स्थान जमा लिया था। वहां पर अभी हम देख रहे हैं, कुछ घरों में हम घूमे हैं तो उस चौधरी में, उस गोंगो स्थल जिसे हम कहें, वहां पर हमारे पैन पुरखों की त्रिशूल, जिसमें मूनथूल सर्री का मार्ग हम कहते हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मार्ग जिसे हम कहते हैं, वो वहां पर दिख रहा है। फड़ा पैन का हम वहां पर चित्र देख रहे हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो संस्कृति में लौटने का ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी हमारे 30 त्योहार आए, नाचने कूदने, जैसे हमारे तरफ डांस चलता था जगह जगह, उसको सैला कहते थे, और सैला में हम लोग हमारे ही संस्कृति से रिलेटेड गीत गाते थे।
तो उन सभी माताएं बहनें मातृशक्तियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गीतों के माध्यम से जो घर में आप दादरे जस वगैरह लगाते हैं तो इसमें हमारे जो ट्राइबल कल्चर को जो बताती है वो वाले जस को आप गाएं, वो वाले गीतों को आप गाएं, क्योंकि हमारे में इतिहास नहीं लिखा गया है। हमारा जो इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को गाने के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। तो उस चीज़ को जहाँ तक कि हम लोग जो है भूलने लगे हैं, तो उस चीज़ को फिर से हमको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से चालू करना पड़ेगा। उन गीतों को जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं उन लोगों से हम जो पुराने वाली जो थी, जैसे बन्नी वगैरह हमारी तरफ बन्नी खाते हैं, शादी विवाह में, हाँ शादी विवाह में चलती है। और रोटी बनाते बनाते हमारी घर की मम्मियाँ लोग जो है कहीं भी शादी होती तो वहाँ पर भी वो गाते हैं। पूरी बेलते बेलते जब शादी वादी होती है तो ग्रुप में कोई बाहर के लोगों को नहीं बुलाते, कोई कैटर्स को नहीं बुलाते कि कैटर्स आया बनाएगा, हमारे गाँव के लोग इकट्ठे होकर बनाते हैं। तो वहाँ पर भी गीत गाते हैं। तो और कभी धान लगाते लगाते गीत गाते हैं, तो नींदते नींदते गीत गाते हैं। तो ये सब जो गीतें हैं आप जब भी खाली रहते हैं तो नाचते कूदते समय उनका आप फिर से वो करें, जिससे कि हमारे छुपा हुआ इतिहास है जो कंगाली दादा ने पुनेम के माध्यम से हमारे सामने जो ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत किया है वो उन गीतों का ही अनुवाद है। तो जहाँ तक कि हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि उन गीतों को जो दादा मोतीरावल कंगाली दादा ने जो लिखा है, और बहुत सारे ऐसे गीत है मेरा ये मानना है जिनको वो उस पुनेम में नहीं लिख पाए, जिनका अनुवाद हम लोगों तक नहीं पहुंचा, तो वो आपकी और मेरी और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी गीतों को अनुवाद करके आगे की जो है पुनेम की जो जानकारी है हम आगे तक उसको बढ़ाएं। तो इतना ही हम कहेंगे। और आज की जो जानकारी थी गणेश उत्सव को लेकर स्पेशल थी, तो इतना हम कहकर अपना इस वीडियो को हम विराम देंगे। सेवा 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 जोहार, जय गोंडवाना।